बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बकरा ईद आने वाली है, तो उसी लिहाज से मैं आज जो है ये स्पेशल बनाऊंगा लाहौरी मटन कढ़ाई। क्योंकि हर घर में जो है ना गोश्त वो अवेलेबल होता है, तो इजी है बनाना इसको। और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए। जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आधा किलो मैंने मटन लिया है। उसको अच्छी तरह धो के मैंने एक बाउल में रख लिया है। दरमियाने साइज़ की बोटी बनाई है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। और जो स्पाइसेस हैं वो कोई बाज़ारी मसाला नहीं है, हर घर में ये मसाले अवेलेबल होते हैं। काली मिर्च लिया कुटी हुई, 1 चम्मच लहसुन के जो लिए हैं, हल्दी लिया आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनके बारीक मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1-1 चम्मच, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने उसके बारीक स्लाइसिस मैंने काट लिए हैं। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने, ऑलमोस्ट 1.5 कप होगा। इसमें मैंने मटन डाल दिया है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। सारे जो मसाले हैं वो उसमें मैंने डाल दिए हैं। एक दफ़ा इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो भी इसमें डाल देंगे। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढक्कन दे के बंद कर देंगे, और हीटर जो है हम ऑन कर देंगे। 15 मिनट के बाद जो है ना गोश्त को ज़्यादा गलाना नहीं है। और इधर कढ़ाई में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें प्याज को पहले ब्राउन करूँगा, और गोश्त को मैंने 15 मिनट के लिए जो है ना वो बंद करके रखा था, वो ऑलमोस्ट थोड़ा टेंडर हो गया। इतना ज़्यादा नरम नहीं उसको करना, क्योंकि उसको हमने कढ़ाई में ज़्यादा पकाना है, तभी उसमें जो है ना वो टेस्ट अच्छे से आएगा। ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अभी इसमें हम मटन ऐड कर देंगे और उसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, नहीं तो फिर टेस्ट जो है वो सारा सूप में रहेगा ना, क्योंकि इस कढ़ाई बनानी है, तो इसलिए पानी इतना डालना जितना आप जो है ना उसमें यूटिलाइज़ कर लें कढ़ाई बनाते समय। ये अभी इसमें थोड़ा सा मैं सूखा धनिया, उसका जो पाउडर है 1 चम्मच, वो जस्ट ऐड करूँगा। बाकी इसके अलावा कोई मैंने एक्स्ट्रा इसमें स्पाइसेस नहीं डाले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको जो है ना पकाएंगे। जितना ज़्यादा आप इस कढ़ाई में इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। अभी इसमें सब्ज़ मिर्चें और जो टमाटर थे वो भी मैं डाल दूँगा। कलर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका आ गया फ्राई करने के बाद जो है मटन का।
जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रिक हीटर का वो मैंने थ्रू आउट मीडियम पे ही रखा है। ये टमाटर हमारे इसमें जो है ना मेल्ट हो गए हैं और मसाला हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर तो आप देख रहे हैं वीडियो में। काश इसमें कोई ऑप्शन होता जिससे आपको इसकी जो खुशबू है ना वो भी फील हो सकती। तो माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना है, खुशबू इसकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और लुक आप तो वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक इसकी आई है। बस इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि नीचे ना ये लग जाए मसाला इसका। और अगर आपको ज़रूरत थोड़ी पड़े तो सूप जो है वो थोड़ा मेरे पास था तो इसमें मैंने ऐड की है। ये अभी इसमें मैंने गार्निश करने के लिए सब्ज़ मिर्चियाँ और धनिया था वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मटन कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये इसकी फाइनल लुक है कढ़ाई के अंदर। अभी इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी जो है लाहौरी मटन कढ़ाई की पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगर कोई भी सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और एडवांस में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।